Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student class 4. Table content new countdown topic numbers and arithmetic operations. Exercise 1C. Page number 11 to 15. This is your book title lecture number 8. मल्टीप्लिकेशन. अब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या होता है और डिवीजन में क्या होता है. सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन. We have learned the method of multiplication of numbers in previous classes. Now we will learn to multiply 5-digit numbers with 3-digit numbers. ठीक है, कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई तो आप लोगों को पता है कि क्या करें, कैसे करते हैं और किस तरह होता है. 2 नंबर्स होते हैं, आपको आप मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे आपके पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 2 एंड सेकेंड है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6. ऐसे ही अब वो कह रहे हैं कि आप 5-digit नंबर को 3-digit नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. ईच पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन सम हैज़ अ स्पेशल नेम इन मैथ्स. कह रहे हैं कि ईच पार्ट जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उनका मैथ्स में एक स्पेशल नेम होता है. अब क्या नेम होता है? जैसे 243 को हम 46 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा है 11,178. ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है. अब जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, यानी जिस नंबर को मल्टीप्लाई करें और जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लायर होता है और जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. ठीक है. अब आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट. अब नीचे हम पढ़ते हैं कि ये 3 चीज़ें क्या हैं. ठीक है. द मल्टीप्लिकेंट इज़ द नंबर ऑफ क्वांटिटी टू बी मल्टीप्लाई. ठीक है. अब वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है. The multiplier is the number of core quantity by which the multiplicand is to be multiplied. अब क्या है कि मल्टीप्लायर वो नंबर होता है कि जिसको हम मल्टीप्लिकेंट जो है मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको मल्टीप्लायर कहा जाता है. लास्ट वन है आपके पास द प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट इज़ सिंपली द एंड रिजल्ट, यानी आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. अब जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. मल्टीप्लिकेंट वो नंबर होता है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. मल्टीप्लायर होता है जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. और प्रोडक्ट जो आपके पास एक आंसर आता है. नेक्स्ट है आपके पास जैसे कि ये एग्जांपल आपको दी हुई है. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 24,358 मल्टीप्लस 465. अब आपके पास 5-digit नंबर को 3-digit नंबर से मल्टीप्लाई करें. 5-digit नंबर आपके पास मल्टीप्लिकेंट है, 3-digit नंबर मल्टीप्लायर और आंसर आपके पास जो आता है उसको क्या कहते हैं? हम प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है. इसी तरह हम डिवीजन में आ जाते हैं. डिवीजन का भी नेम है. वी हैव ऑलरेडी डन डिवीजन ऑफ 2-digit नंबर्स बाय 1-digit डिवाइडर. ठीक है, आप 2-digit नंबर को 1-digit नंबर से आप डिवाइड कर चुके हैं पहले. अब देखिए वी हैव ऑल्सो लर्न द स्पेशल वर्ड यूज फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिवीजन. अब क्या है? अब आप जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो आपके पास डिविडेंड होता है. जिस नंबर के साथ आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवाइज़र होता है. जो ऊपर आपके पास ब्रैकेट के ऊपर आपके पास आंसर आता है उसको क्वोशंट कहते हैं. और जो लास्ट में आपके पास अगर 0 के अलावा कोई नंबर रह जाता है तो उसको रिमाइंडर कहा जाता है. Division of 4-digit numbers by 2-digit numbers. It is easy to work with 4-digit divider if we can carry out our division steps carefully. अब कह रहे हैं कि आपने केयरफुली अपने डिवीजन स्टेप्स को करना है. ये आप लोगों के पास जो मेन इसमें चीज़ थी वो यही थी कि आपके पास मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन में आपके पास क्वोशंट, डिवाइजर, डिविडेंड एंड रिमाइंडर होता है. ये आप लोगों ने मस्ट याद रखना. इस पेज में सेम ही ऐसे ही है कि आपको सारी डिवीजन बताई हुई है कि किस तरह आपने डिवाइड करना है. ठीक है, ना आपने डिवीजन करनी है. अब नेक्स्ट पेज पे हम डिवीजन करेंगे कि क्या कैसे डिवीजन होती है. सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 1C. फिल इन द ब्लैंक्स. इन 3,256 मल्टीप्लाई 928 3256 इज कॉल्ड द डैश. अब कह रहे हैं कि जो ये आपके पास नंबर है ये क्या है? ये आपके पास मल्टीप्लिकेंट है. 928 आपके पास मल्टीप्लायर है और जो आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास प्रोडक्ट होगी. B है the quantity by which the multiplicand is to be multiplied is known as. अब कह रहे हैं कि जो क्वांटिटी है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं दूसरे नंबर के साथ उसको क्या कहा जाता है? मल्टीप्लायर. The number which divide a dividend is called a divisor. 18,400 divided by 100 is equals to 184. If the dividend is 348 and the divisor is 12 then the remainder is dash. कह रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा. अब आप डिवाइड करके भी देख लें अपनी रफ नोटबुक पे
पे रजिस्टर पे आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा, यानी रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 ही आएगा। नेक्स्ट सेकंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। विच 1485 इज डिवाइडेड बाई 6, द रिमाइंडर इज 0। कह रहे हैं कि दोनों को डिवाइड करें तो 0 आएगा, तो ये फॉल्स है, 0 नहीं आता आपके पास। ये आपने अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है। बी, इन 429 डिवाइडेड बाई 8 द नंबर 429 इज डिविडेंड। तो ये आपके पास क्या है, ट्रू। ठीक है। सी है, इफ़ वी डिवाइड 3696 बाई 12 द क्वेश्चन इज 308। ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 274,800 इफ वन ऑफ द नंबर इज 100 द अदर नंबर विल बी 27,480। तो फिर ये क्या आएगा, फॉल्स। 1008 मल्टीप्लाई 35 इज 350 280। तो ये आपके पास क्या होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आता है, तो ये फॉल्स है। अब ये जो ट्रू फॉल्स हैं इनको आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, देन आपने दोबारा से स्टेटमेंट बनाएंगे कि दिस इज ट्रू एंड फॉल्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है। ए पार्ट, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, प्रोडक्ट। बी, 1500 मल्टीप्लाई 200 इक्वल्स। अब 1500 और 200 जो है वो किसके इक्वल है, 300,000। इफ़ वी डिवाइड 4592 बाई 26 द रिमाइंडर इज 16। द नंबर लेफ्ट इन द एंड ऑफ लॉन्ग डिवीजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर। के जब आप पूरी लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं जो आंसर आपके पास आता है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। If the cost of one book is ₹35, then to find the cost of 13 books, we will। कह रहे हैं कि आपकी जो एक बुक की कॉस्ट है, वन बुक की कॉस्ट है, वो 35 रुपीज़ है। अगर आप वैसे ही 35 रुपीज़ की 13 बुक्स लेते हैं तो कह रहे हैं कि आपने इसको क्या करना है, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ट्रू फॉल्स हैं, इनको आपने सॉल्व करना है और आपने इसकी राइट स्टेटमेंट इनके ऊपर ट्रू करके लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपको मैं सॉल्व करूँ बताऊँगी कि किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9 एंड 10 ये आपके होमवर्क में जाएगा। एक्सरसाइज 1C आपने पर मेंशन करना है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब 61,964 को 274 के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये मल्टीप्लाई तो कर लिया, लेकिन इसके जो आपने मेंशन करना है वो आपने ये करना है कि आपने इसके सामने बताना है कि इसमें मल्टीप्लिकेंट क्या है, मल्टीप्लायर कौन सा है, एंड प्रोडक्ट क्या है। ये आपने अपनी नोटबुक पर सॉल्व करने के बाद आपने लिखना है, साथ मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ये आप मेंशन करेंगे कि यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेंट कौन सा है, मल्टीप्लायर क्या है और प्रोडक्ट क्या है, ये आप साथ साथ मेंशन करेंगे। डिवाइड द फॉलोइंग, अभी हमने डिवीजन की 28 को हमने 4042 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आंसर है। इसमें भी सेम आपने ये करना है, अपनी नोटबुक पर पहले सॉल्व करना है, देन आपने बताना है कि इसमें आपने किस तरह लिखना है, डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशन और रिमाइंडर आपने बताना है कि इसमें बाकी आपके पास क्या क्या है। अब डिवीजन कैसे की जाती है, पहले आप फर्स्ट नंबर के साथ करते हैं। क्या 28 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप 0 भी साथ इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, 0 जब आप साथ लेंगे तो 28 1 ज़ा 28 को 2 से करेंगे तो बिगर नंबर आ रहा है, तो 28 1 ज़ा 28 माइनस करेंगे तो आपके पास 12 आया, 4 हम नीचे ले आए, 28 4 ज़ा 112 माइनस किया तो 12, 2 ये वाला नीचे आ गया, 28 4 ज़ा 112 माइनस किया तो रिमाइंडर आपके पास 10 आ गया। अब आपने इसमें मेंशन करना है साथ साथ कि क्या आपके पास डिविडेंड है, क्या डिवाइज़र है और क्या आपके पास क्वोशंट आ रहा है। इसी तरह आपके पास ये तीनों पार्ट्स नेक्स्ट भी हैं। अब आपके पास होमवर्क वही एक्सरसाइज 1C पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 5 6 8 9 एंड 10 डन इन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक पे करना है प्रॉपर मार्जिन लाइन के साथ, एंड आप लोगों ने सॉल्व करना है। और रफ वर्क भी आप लोगों ने एक साइड पे लाइंस ड्रॉ करनी है, देन आपने उस पर रफ वर्क मेंशन करना है और आपने वहीं पे उस पर रफ वर्क करना है। कहीं एक्स्ट्रा पेज या एक्स्ट्रा नोटबुक पे आपने कोई जो है वो रफ वर्क नहीं करना।